नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारी महफिल में मौजूद है इंतहाई दबंग शख्सियत पीटीआई के सीनियर रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है जी, फर्स्ट क्लास है। जुनैद साहब, आज बात सिर्फ आपके प्रोग्राम में ये करनी है कि पीटीआई की रिपोर्टिंग के हवाले से मीडिया का मायार बहुत गिर चुका है। बल्कि मैं समझता हूं कि हमारे पीटीआई के हवाले से जो भी खबर आती है वो पहाड़ खोदते हैं और उसमें से चूहा ही निकल रहा है। आप ये तोशा खाना वाला केस देखे ना, क्या हुआ? पहाड़ खोदते रहे और बीच में से निकला चूहा। अजीब बात है ना जैसा दुनिया पहाड़ खोदती है, पेट्रोल निकलता है, मादनियात निकलती हैं, सोना निकलता है, तांबा निकलता है, यहाँ चूहे निकल रहे हैं। जी हाँ, ये नियत की बात है ना जी। अगर आपकी नियत ही खोटी होगी तो फिर चूहा ही निकलेगा ना। अगर आपकी नियत ही अच्छी नहीं है तो फिर कहाँ से पेट्रोल निकलना है या कहाँ से मादनियात निकलनी है? फिर चूहे ही निकलने हैं। और चूहे को पता चल जाता है जुनैद साहब कि खोदने वाले की नीयत ठीक नहीं है और चूहा दौड़ के बाहर आ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये तोशा खाना वाला केस जो इन्होंने मीडिया वालों ने जिस तरह इसे उछाला है और जिस तरह किरदार कुशी करने की कोशिश की है इमरान खान साहब की, वैसे तो खान साहब को अल्लाह के फजल से कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, मगर मैं समझता हूं कि अब इन पे केस करना चाहिए और हरजाने का केस करना चाहिए। और हरजाना इतना होना चाहिए कि उससे पीटीआई के हर लीडर के लिए एक घड़ी आ जाए। यानी आप घड़ी लेने के लिए हरजाने का दावा करेंगे, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए नहीं। नहीं, घड़ी की हमें कोई लालच नहीं है जुनैद साहब, ना ही हमारे लीडर को कोई लालच है। आप जानते हैं कि वो भी मलंग आदमी है और खान साहब के साथ हम भी बैठ बैठ के मलंग हो गए हुए हैं। बल्कि जुनैद साहब, हम तो सोच रहे थे कि अपनी सियासी पार्टी के साथ साथ एक धमाल डालने के लिए मलंग पार्टी भी तैयार करें। हाँ, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में जितने भी मलंग लोग हैं ना जी, दरवेश लोग हैं, वो पीटीआई में इकट्ठे हो चुके हैं और उनसे फायदा उठाना चाहिए इस वक्त। जुनैद साहब, हमें कोई घड़ी की लालच नहीं है, मगर मैं कहता हूँ कि मीडिया को सबक सिखाने के लिए हरजाने का केस करके हरजाना लेके उसकी घड़ियां लें और सारे लीडरान घड़ी बांध के फिर प्रोग्रामों में बैठे और घड़ी ऐसे करके दिखाएं भी। वाह वाह। और एंकर जब भी कोई गलत सवाल करे ना जी, उसको कहें कि भाई जी टाइम की होया जरा दसना। और फिर भी अगर वो बात को ना समझे तो फिर वही हाथ जो है वो ऐसे फिर भी सकता है। मैं कहता हूं यार, कुछ खुदा का खौफ खाएं, बात वो करें जिसमें कोई असलियत हो। आप सिर्फ प्रोग्राम चमकाने के लिए और प्रोग्राम अपने की रेटिंग लेने के लिए जो गंद और जो झूठ है वो उछालते जा रहे हैं। अब देखें ना, ये जो तोशा खाना केस है वो तो उसके गुब्बारे में से हवा इस तरह निकल गई है कि वो स्टिकर बन चुका है। उसके बावजूद किसी ना किसी प्रोग्राम में कोई ना कोई एंकर उसे खरल में डाल के रगड़ रहा होता है। एंकरों को आप क्यों निशाने पे रख रहे हैं? आपके मुखालिफिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ये गुज़िश्ता रोज अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शर्जील मेमन ने की है। देखें, जो दोनों नाम आपने लिए हैं, मैं मादरत के साथ अर्ज करूं, दोनों ही माइक के आगे बैठने वाले मुंह नहीं है। अलग अलग बात करें, दोनों का जिक्र आप अलग अलग करें। शर्जील मेमन साहब का अलग जिक्र करें, अता तारड़ का मैं वही बताने लगा हूं ना। शर्जील मेमन साहब जो हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जुनैद साहब, इस तरह का आदमी ज्यादा से ज्यादा खोती रेडी पे माइक लगा के गांव में क्रीम बेच सकता है। क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब? शर्जील मेमन तो बड़े पुराने सियासतदान हैं। हाँ, तो गांव में कनस्तर में क्रीम बेचने वाली भी पुरानी बात है। आजकल तो शीशियों में क्रीम बिक रही है। उस वक्त डोल में बेचते थे, कनस्तर में बेचते थे और गांव में जाते थे तो खवातीन अंदर से ला के अपना को कप पिर्च वो भर लेती थी। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अता तारड़ की बात कर रहे हैं, उसने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है? ग्रेसफुल आदमी है यार, खुदा का खौफ खाएं जुनैद साहब। ज्यादा से ज्यादा 7वें ग्रेड का होता है नहर के महकमे में इस तरह का, और नहर में डांग खड़ी करके बता रहा होता है यहाँ कितना खोबा है। मेरा मतलब है कि अब इस तरह के बंदे इमरान खान साहब की किरदार कुशी करेंगे। असल में जुनैद साहब, ये लॉन्ग मार्च से डरे हुए लोग हैं। इनको मालूम है कि जिस दिन हमारा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया, इनका धड़न तख्ता हो जाना है। चौधरी साहब, सुनने में आ रहा है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही आपके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। गोगा जी, आपने ये जो बात की है, आपके मुंह में मीठा दुआना।
मगर मैं समझता हूं कि अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक ना पहुंचा, वहां पे धरना ना हुआ, वहां पे हम चंद दिन ना बैठे, तो आपकी खुराक का बंदोबस्त नहीं होना। मगर चौधरी साहब हुकूमत तो कहती है लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है। बेटा आपके मुंह में मैं कुछ दे भी नहीं सकता चूंकि गुंजाइश नहीं है। देखिए, अगर लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है तो लॉन्ग मार्च को रोकने की तड़ियां लगाने वाले खुद क्यों हार्ट के अस्पताल में पहुंच गए हैं? और जुनैद साहब, मैं आज आपको बता दूं, जिस दिन हमारा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया और खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 1 मिनट नहीं निकालेगी। अच्छा, जी 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 जी, हम तो इसलिए खामोश हैं, इनका तमाशा देख रहे हैं कि ये सीधे रास्ते से खुद ही अपने घरों को चले जाएं। अच्छा, चूंकि जुनैद साहब ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अवामी हुकूमत नहीं है। अवाम आज भी वजीर आजम इमरान खान को ही समझते हैं। हाँ, इनको अमेरिका ने बनवाया है अगर वजीर आजम, तो हम बोल इसलिए नहीं सकते कि यहाँ अमेरिका आपको पता है कितना ताकतवर है। अब अमेरिका के हवाले से भी खान साहब का जो बयानिया है, जिस तरह ये सोशल मीडिया ने उसे तोड़ मोड़ के बयान किया है, आज फिर उसी इशू के ऊपर लोग हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात पहले भी वही थी जो आज है। हम कहते हैं कि हम बिल्कुल दोस्ती चाहते हैं, बिल्कुल अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, मगर उस तरह की दोस्ती नहीं चाहते कि बाद में हम गाना गाते फिरें, दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। हम चाहते हैं कि अगर हम दोस्त हैं अमेरिका के, तो अमेरिका भी हमारे साथ दोस्ती वाला किरदार अदा करे। मैं पहले दिन से जुनैद साहब ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के बयानात को तोड़ मोड़ के गलत रंग दे के पेश किया जाता है और लोग मुझे जुगते करते हैं। अच्छा, जी 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 जी, जब भी मैं ये बात करता हूँ मुख्तलिफ जुगतें शुरू हो जाती हैं। एक बंदे ने लिखा हुआ था, चौधरी फवाद साहब का मुंह ऐसे जिमें काटा हुआ आला फुटबॉल होता है। अच्छा साहब, ये जुगल सुन के पेट्रोल पंप पे चले गए, जाके कहते हैं यार मेरी हवा पूरी कर दे। और उसने आगे से कहा 635 रखनी है, 40 रखनी है हवा। मैं कह नहीं, ये तू 35-40 नहीं रखनी, मैं तेनों इधर 1 रखनी।